दोनों एक दूसरे को बहुत पागलों जैसा प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे को एक सेकंड अलग नहीं रहते थे। जब अचानक खबर आई है करीब 9:15 के आसपास कि हरीश ने आत्महत्या कर लिया है, तो ये बस 2-4 मिनट के अंदर ही ये गई और छत के ऊपर से कूद गई। जिन दो चेहरों पर जिंदगी की मुस्कान बिखर रही है, किसे मालूम था उनकी जिंदगी पल भर में यूं रेत की दीवार की तरह बिखर जाएगी। कौन जानता था हरीश को बेइंतहा प्यार करने वाली संचिता उसकी मौत की खबर सुनकर अपनी जिंदगी को कुछ ही पल में इस तरह खत्म कर देगी। कौन जानता था संचिता इंस्टाग्राम पर जो रील डाल रही है वो उसकी जिंदगी की हकीकत बन जाएगी। गोरखपुर के एक मशहूर मनोचिकित्सक के घर की यह सुसाइड मिस्ट्री जिसने भी सुनी उसका दिल धक से हो गया। सुनी हुई बात पर कोई यकीन भले ही ना करे, लेकिन आंखों देखी को कौन झुठला सकता है। गोरखपुर के मनोचिकित्सक के दामाद और बेटी के सुसाइड की घटना को सुनकर हर कोई सन्न है। दामाद अपने घर पटना गया था, लेकिन लाश सारनाथ के होटल में मिली। फोन आते ही घर में बेटी ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। हरीश कुछ ऐसा करेंगे हम लोग को कोई दूर से भी अंदेशा नहीं था। फिर जब अचानक आज सुबह खबर आई कि दोनों एक दूसरे को बहुत पागलों जैसा प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे को एक सेकंड अलग नहीं रहते थे। जब अचानक खबर आई है करीब 9:15 के आसपास कि हरीश ने आत्महत्या कर लिया है, तो ये बस 2-4 मिनट के अंदर ही ये गई और छत के ऊपर से कूद गई और ऑलमोस्ट तत्काल मृत्यु हो गई। संचिता और हरीश एक दूसरे को किस कदर दिलो जान से प्यार करते थे उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं जो संचिता के इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में अब भी मौजूद है। दोनों एक दूसरे को 10 साल से भी ज्यादा वक्त से जानते और चाहते थे। अभी 2 साल पहले ही दोनों शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन हरीश के पिता को ये शादी नागवार गुजर रही थी। वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। 3 लोग लव मैरिज था, तो लव मैरिज होने की वजह से थोड़ा डिफरेंट कास्ट से था। वो भूमिहार थे बिहार से और हम लोग कायस्थ हैं, तो हम लोग की ओर से तो स्वीकार्य था वो बिल्कुल, लेकिन उनके पिता जो हैं हरीश जी के पिताजी कोई स्वीकार नहीं था, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और बार बार वो लड़का उनको लेकर वहाँ जाने की कोशिश करता था, लेकिन मानते नहीं थे वो लोग। इधर बीच हरीश जी नौकरी भी छोड़ दिए थे, छोड़कर यहीं पर थे। करीब फरवरी से यहीं पे थे, मेरे साथ ही थे। और मैं भी यही चाह रहा था कोई यहीं रहें, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई बेटा नहीं है, तो मैं सोचा कि साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और सब कुछ ठीक ही था, कोई अंदेशा भी नहीं था कि हरीश कुछ ऐसा करेंगे हम लोग को कोई दूर से भी अंदेशा नहीं था। फिर जब अचानक आज सुबह खबर आई कि दोनों एक दूसरे को बहुत पागलों जैसा प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे को एक सेकंड अलग नहीं रहते थे। संचिता के घर वालों के मुताबिक हरीश 5 जुलाई को गोरखपुर से ये कहकर निकले कि वो पटना जा रहे हैं। खुद पत्नी संचिता अपनी स्कूटी पर रेलवे स्टेशन छोड़कर आई। रात में हरीश ने संचिता को पटना सकुशल पहुंचने की जानकारी भी दे डाली, लेकिन 6 जुलाई को हरीश की बहन का फोन पटना से आ गया कि हरीश गोरखपुर से निकले या नहीं। तभी संचिता और उसका परिवार टेंशन में आ गया। अपनी पत्नी से ये बता कर गए कि मैं पटना जा रहा हूँ 5 तारीख को, और 1:30 बजे अपनी पत्नी से कहें मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दो। वो रेलवे स्टेशन छोड़ दी। उनको स्कूटर चलाना नहीं आता था हरीश को, तो मेरी पत्नी बिटिया को आता था, तो स्कूटर से ले जाकर छोड़ करके चली आई। और फिर वो 5 तारीख की रात को उन्होंने ये बताया भी कि मैं सकुशल पटना पहुंच गया हूँ। तो बिटिया निश्चिंत हो गई।
उसके बाद सुबह 6 तारीख को उन्होंने टेक्स्ट किया कि रात में बात नहीं हो पाई क्योंकि मैं सो गया था। तो बिटिया निश्चिंत थी। 12 बजे दोपहर 6 तारीख उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन किया कि मैं पटना आ रहा हूँ, लेकिन करीब 4 घंटे तक जब नहीं पहुँचे थे पटना, तो उनकी बिटिया ने फ़ोन किया फिर संचिता को, उनकी बहन ने फ़ोन किया फिर संचिता को, और कि क्या बात है, हरीश अभी गोरखपुर से चले हैं कि नहीं। यहाँ से अलार्म बेल बजना शुरू किया। संचिता के घर वालों ने इस फोन कॉल के बाद हरीश की खोजबीन शुरू की। ऑनलाइन मोबाइल फोन ट्रेस किया जिसका लोकेशन सारनाथ में मिला, लेकिन अगली ही सुबह सारनाथ थाने से घर पर फोन आ गया कि जबकि उनको 5 तारीख की रात को बता रहे हैं कि मैं पहुंच चुका हूं, तो 6 तारीख के दोपहर तक वे 4 बजे तक क्यों नहीं पहुंचे हैं। तब बच्चों ने खुद ट्रेस किया गूगल पर उनका फ़ोन का लोकेशन क्या है, वो सारनाथ में मिला और वो 1% उसका उस समय बैटरी था। और उसके बाद से 12 बजे के बाद से कोई कम्युनिकेशन किसी से नहीं हुआ है। फिर पुलिस से ही कम्युनिकेशन हुआ है। हम लोग रात में फिर गए, अलार्म हो गए थे हम लोग भी, तो करीब 1 बजे रात तक हमने इंतज़ार किए, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किए। फिर रात में थाने पे, कैंट थाने पे हमने गुमशुदगी लिखवाई और सुबह 8-9 बजे के आसपास सारनाथ से थाना से फ़ोन आया कि आपके दामाद ने सुसाइड कर लिया है, आप लोग वहाँ आइए। संचिता को जैसे ही पति हरीश के सुसाइड की खबर मिली, उसने घर की छत से कूदकर जान दे दी। थाने से बात हो रही थी मेरी फ़ोन पर, तब तक ये संचिता सुन ली, जब तक हम लोग कुछ सोचें तब तक ऊपर से जाकर कूद गए। गोरखपुर टू पटना वाया सारनाथ वाली इस सुसाइड मिस्ट्री का सबसे बड़ा सस्पेंस ये है, हरीश पटना क्यों जा रहा था, खुद जा रहा था या किसी के बुलाने पर। अगर हरीश के घर वालों ने बुलाया था तो वजह क्या थी। सवाल ये भी है कि हरीश ने पत्नी को क्यों झूठ बोला कि वो पटना पहुंच चुका है जबकि वो सारनाथ में था। सारनाथ में हरीश एक दिन क्यों रुका। पुलिस अब इन तमाम पहलुओं पर जांच करेगी तो इस सुसाइड मिस्ट्री का राज सुलझ पाएगा।